चैप्टर थोड़ा लंबा है, ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने इस पे बनाया था, रिसोर्सेस संसाधन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो चैप्टर यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के देखिए कि रिसोर्सेस क्या है। तो रिसोर्सेस एक्चुअली थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि रिसोर्सेस क्या है। कि रिसोर्सेस संसाधन और रिसोर्सेस तीन प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल रिसोर्सेस होता है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होता है और एक ह्यूमन रिसोर्सेस होता है। नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड तीन रिसोर्सेस होते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो ये वीडियो यदि आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये वीडियो आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्सेस है क्या? मानव संसाधन। क्या मानव है वो रिसोर्सेस है? क्या ह्यूमन है वो रिसोर्सेस है? ये सबसे बड़ा बात है कि आपके घर में यदि 10 बच्चे हैं तो क्या वो 10 रिसोर्सेस हैं या नहीं हैं, ये जानना जरूरी है। तो ये देखिए कि यदि मानव हेल्थ, एजुकेशन और मोटिवेशन कहता है कि यदि आपके 10 बच्चे हैं और 10 में यदि हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यदि मोटिवेशन नहीं है, अभिप्रेरणा, कहता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिप्रेरणा यदि नहीं है तो वे बच्चे मानव संसाधन नहीं हैं। यानी कि ए मैन और अ ह्यूमन एजुकेशनली, हेल्थ वाइज एंड मोटिवेटेड जो है वही आपको ह्यूमन रिसोर्सेस है। तो कहता है कि मानव को जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे, आप उसको शिक्षित नहीं करेंगे, आप उसको उसके स्वास्थ्य के बारे में नहीं देखेंगे, तब तक वो मानव संसाधन नहीं कहलाएगा। तो मानसिक रूप से विकसित, शारीरिक रूप से स्वस्थ जो है मनुष्य, वही सबसे अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेस कहलाएगा। और ह्यूमन रिसोर्सेस में मेन जो पढ़ना है वो है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? तो आप जानते हैं कि जो मानव आबादी है, मानव की जो संख्या है, जनसंख्या जिसको बोलेंगे पॉपुलेशन, जन मतलब मनुष्य, संख्या कि उसकी संख्या। तो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है? तो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है कितनी धरती पे कितनी आबादी है, कितनी धरती पे कितनी आबादी है, यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। तो कहता है कि पीपल स्प्रेडिंग अक्रॉस द अर्थ, कहता है कि धरती पे बिखरा हुआ जो मानव है, फैला हुआ जहां पर रहते हैं, वही पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब कहते हैं एक थोड़ा सा फैक्ट्स जान लीजिए कि जो हमारा पृथ्वी है, इसका जो 10% हिस्सा है, पृथ्वी का जो 10% हिस्सा है, और जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो 90% पॉपुलेशन 10% अर्थ के ऊपर है। यानी कि जितना अर्थ है उसका 10% में ही 90% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। तो आपको ह्यूमन रिसोर्सेस का डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। नेचर्स bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities
that turn them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated people develop resources as their requirements. हिंदी में आप देख लीजिएगा इसी का, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जनता, लोग मतलब जनता, किसी देश का जनता, जनता ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो आगे इसमें देखेंगे क्या कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो इसमें डेंसिटी देखना है कि डेंसिटी क्या है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो जितना ज्यादा सघन है, डेंस है, सटा सटा हुआ है, जैसे आप पढ़ते होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो गैस में डिस्ट्रीब्यूशन उसका बहुत ज्यादा फैल गया है एकदम, और जो सॉलिड है वो सघन है। इसी तरह से जनसंख्या घनत्व है कि एक पार्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो एरिया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पर्सन, कि हम कितने एरिया के लिए कितने पर्सन को हम दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए, मान लिया जाए 5 एकड़ लैंड है और 500 लोग, 500 पीपल उस एरिया में रहते हैं। सिंपल एग्जांपल समझिएगा कि 5 एकड़ लैंड है और 500 पीपल रहते हैं। तो आप देख लीजिए, इसको क्या करना है कि प्रति एकड़ कितना आ गया, 100 पीपल। तो ये जो 100 पीपल है ये प्रति एकड़ डेंसिटी हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो डेंसिटी लिखते हैं, निकालते हैं जनसंख्या घनत्व, वो पर किलोमीटर में जनरली रहता है कि प्रति किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, इसमें कितने लोग रहते हैं, इसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो एक पार्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसको आप जनसंख्या घनत्व लेते हैं या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखिए, जो डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी किन बातों पे डिपेंड करता है कि कहां लोग ज्यादा हैं, कहां लोग कम हैं। तो इसके कुल 4 फैक्टर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन और सोशल कंडीशन। सोशल स्थिति क्या है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और भौगोलिक रूप से। तो जो ज्योग्राफिकल है वो आपके ये 5 प्रकार से उसको हम बांट सकते हैं कि एक ज्योग्राफिकल में क्या है कि उसका लैंड एरिया कैसा है, स्थलाकृति कैसा है, जिसको बोलते हैं टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी क्या है, स्थलाकृति क्या है, उस एरिया का क्लाइमेट क्या है, उस एरिया का सॉइल कैसा है, उस एरिया का वाटर कैसा है और उस एरिया का मिनरल कैसे हैं। अब देखिए, जो स्थलाकृति क्या है, अब इस चीज को समझिए कि आप प्लेन एरिया, भारत का उदाहरण आप लीजिए, यदि आप गंगा के आसपास का मैदानी भाग देखते हैं तो वहां पॉपुलेशन, जैसे आप यूपी का उदाहरण ले लें, आप बिहार का उदाहरण ले लें, उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में भी और नीचे जाते जाते यूपी और बिहार में आपको अंतर आ जाएगा। उत्तराखंड क्या है, पठारी इलाका है, और आपको
जब यूपी से नीचे उतरते हैं आप, फिर बिहार के तरफ बढ़ते हैं, तो ये मैदानी इलाका है। तो मैदानी इलाका जो प्लेन एरिया है उसमें आपको जनसंख्या ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ रहने के हिसाब से है, आप मकान बड़े आराम से बना लेते हैं, पठारी इलाकों में कम मकान बनता है। इसका और उदाहरण ले सकते हैं कि यदि आप हिमालय के तरफ मॉन्टेनियस एरिया में चले जाइएगा तो वहाँ जनसंख्या कम है, कारण वहाँ का फिर क्लाइमेट की बात करिएगा तो कहता है कि टोपोग्राफी क्या होना चाहिए, टोपोग्राफी स्थलाकृति क्या होना चाहिए कि जिसमें एग्रीकल्चर आसानी से हो, जिसमें हम इंडस्ट्री आसानी से लगा सकें, तो वो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया में आएगा। क्लाइमेट की बात करें तो प्लेन एरिया में न ज़्यादा टू हॉट है न ज़्यादा टू कोल्ड है, लेकिन जैसे ही हम मॉन्टेनियस रीजन में जाएंगे, हिमालय के तरफ जाएंगे, तो वहाँ टू कोल्ड है, जरूरत से ज़्यादा ठंडा है। यदि हम रेगिस्तान वाले एरिया में राजस्थान के तरफ आगे बढ़ें तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो राजस्थान में जो मरुस्थली भाग है वहाँ पर पॉपुलेशन आपको कम मिलेगा, हिमालय के एरिया में आपको पॉपुलेशन कम मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैदानी इलाकों में जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, बिहार, यूपी, आपको हरियाणा, तो ये मैदानी भाग में आपको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम मॉन्टेनियस रीजन में जाएंगे या फिर मरुस्थली में जाएंगे, मरुस्थल में जाएंगे, तो डेजर्ट वाले एरिया में और मॉन्टेनियस एरिया में या टू हॉट वेदर वाले में आपको पॉपुलेशन कम मिलेगा। अब सॉइल की बात कर लें तो सॉइल जहां पर फर्टाइल सॉइल होगा वहां पर डेंसली पॉपुलेटेड लोग ज्यादा होंगे, कारण कि फर्टाइल सॉइल में खेती ज्यादा होगा, ज्यादा लोग अपना जीवन गुजर बसर कर लेंगे। जब आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर की बात में कि आप देखिए कि जहां पर पहले ड्रिंकिंग, सबसे पहले बात आता है कि जीवन जीने का जहां पर पॉपुलेशन हो और पानी ही ना हो तो फिर पॉपुलेशन नहीं रहेगा या किसी काम का नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर आपको जहां पर ज्यादा साफ सुथरा अच्छा मिलेगा वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा बसेगा। अब इसी में कि यदि इरिगेशन के लिए वाटर नहीं है, इरिगेशन के लिए वाटर जहां पर नहर या वाटर जो नदियां नहीं है, नदियां लीजिए, नेचर की बात करें तो जहां पर नदियां नहीं है वहां पर पॉपुलेशन कम होगा, कारण कि खेती ही नहीं हो पाएगा तो वहां पर जीवन गुजर बसर नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर करना हो, इंडस्ट्री सेटअप करना हो तो वहां पर आपको वाटर की जरूरत पड़ेगा। आगे देखेंगे मिनरल। अब देखिए मिनरल, जहां पर मिनरल होते हैं वहां पर ऑटोमेटिक ही पॉपुलेशन आ जाते हैं या वहां पर जीवन यापन के लिए उनके संसाधन में बन जाते हैं कि हाँ चलो मिनरल से कुछ उस एरिया के लोगों को आय शुरू हो जाएगा। इसका बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। आप अरबियन कंट्री को देखिए तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है, ऑयल है, जहां पर ऑयल खनिज है, मतलब आपका तेल के कुएं हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन इजी वे में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मिनरल एक संसाधन के रूप में उनका जीवन यापन करने का सोर्स हो जाएंगे। और आप देख लीजिए भारत में भी जहां पर खनिज हैं, आप झारखंड को ले लीजिए, कर्नाटका को ले लीजिए, आप साउथ अफ्रीका को ले सकते हैं जहां पर डायमंड वगैरह का खदान है, तो वहां पर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वहां पर जाकर के अपना जीवन यापन करेंगे। तो आप ये सीखें कि पॉपुलेशन वहीं पर होगा जहां पर संसाधन या तो स्थलाकृति के रूप में हो, जलवायु के रूप में हो, मिट्टी सॉइल के रूप में हो, जल के रूप में हो, ये सभी जहां होंगे वहां पर पॉपुलेशन ऑटोमेटिक आएगा। अब देखिए इसका तीन और जो हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन और सोशल कंडीशन। तो देखिए जहां पर इकोनॉमिकल कंडीशन क्या, जैसे आप गांव में रहते हैं तो गांव में ज्यादा व्यापार नहीं है, वहां पर ज्यादा पैसे का सर्कुलेशन नहीं है, तो गांवों से लोग पलायन करके शहरों के तरफ आ जाते हैं। उसी तरह से कल्चरल जो है, कल्चरल सांस्कृतिक वे में कि जहां की संस्कृति
अच्छा होता है या डेवलपिंग रूप में होता है, वहां पर लोग ज्यादा आकर बस जाते हैं। अब जहां की संस्कृति ही अच्छी नहीं होगी वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। इसका एक मोटा मोटी उदाहरण आप ले सकते हैं कि भारत में ही आदिवासी जनजाति हैं और शहरी क्षेत्र है। आप ये देखेंगे कि शहरी क्षेत्र वाले जो है आदिवासी जनजाति के कल्चर में जाकर के नहीं रहना पसंद करते हैं, और आदिवासी जनजाति जो है वो शहरों में मेन स्ट्रीम में आना पसंद नहीं करते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हम आगे कभी वीडियो में बताएंगे। सोशल, सामाजिक रूप से देखिए, सोशल फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन के लिए। जैसे आप समझते हैं कि आप, भारत ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए, जो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, या फिर दंगा वगैरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के द्वारा करवा दिया जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि लोग, जहां पर सामाजिक रूप से शांति नहीं है, वैसे समाज में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, और धीरे 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 वहां से पॉपुलेशन कम होने लगता है। तो ये सोशल फैक्टर इसमें काम करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे, और फैक्टर क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। तो देखिए, जो नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, बर्थ रेट पे और डेथ रेट पे। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ, बर्थ कितना हुआ, डेथ कितना हुआ, इस पे सबसे बड़ा फैक्टर मैटर करता है। तो देखेंगे क्या, एक एग्जांपल लेकर के हम देखेंगे। इसका 4 कंडीशन होगा: लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, और लो बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। इसको हम समझेंगे क्या कि यदि दोनों लो हो, बर्थ भी लो हो और डेथ भी लो हो, तो वो कांस्टेंट लो इंक्रीज होगा, कांस्टेंट लो इंक्रीज। लेकिन हाई बर्थ और हाई डेथ होंगे तो कांस्टेंट हाई इंक्रीज होगा, कांस्टेंट हाई इंक्रीज। और यदि बर्थ हाई है और डेथ लो है तो रैपिड इंक्रीज होगा, बहुत जल्दी जनसंख्या बढ़ेगा। यदि बर्थ लो है और डेथ हाई है, बर्थ लो है और डेथ हाई है, तो रैपिडली जनसंख्या घटेगा। तो ये ग्राफ है कि यदि हम टाइम ले लें और पॉपुलेशन ले लें तो कांस्टेंट लो इंक्रीज, धीरे 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 आपको बढ़ेगा पॉपुलेशन। लेकिन इस टाइम है, ये पॉपुलेशन है, तो इसको यदि हम हाई इंक्रीज में, तो इसका थोड़ा ग्राफ नीचे की ओर आएगा कि पॉपुलेशन के तरफ बढ़ेगा ज़्यादा। यदि बर्थ हाई है और डेथ लो है तो रैपिड इंक्रीज होगा, जनसंख्या पॉपुलेशन जल्दी से तेजी से बढ़ेगा। और यदि बर्थ जो है लो है और डेथ जो है हाई है, तो ध्यान रखिएगा, समय तो बढ़ते जाएगा लेकिन जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, जनसंख्या धीरे धीरे घटते जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए। कैसे? सपोज कीजिए कि सभी का आबादी सभी कंडीशन में हजार 1000 जनसंख्या सभी कंडीशनों में हम लिए हैं। यहाँ पर लिए हम बर्थ 20 हुआ और डेथ 10 हुआ तो चेंज हो गया +10। बर्थ यदि थोड़ा ज़्यादा कर लिए हम और डेथ भी ज़्यादा कर लिए, यानी कि बर्थ 30 और डेथ 15, तो यहाँ पर चेंज कितना हुआ, +15 हुआ। यहाँ पर हम बर्थ बहुत ज़्यादा कर लिए, 40 कर लिए, और यहाँ पर डेथ को कम कर लिए, लो कर लिए, तो यहाँ पर कितना चेंज होगा, +30 होगा। और यहाँ पर क्या है, बर्थ जो है लो है, बर्थ को हम लो कर लिए, सॉरी, बर्थ को हम लो कर लिए और डेथ को हम हाई कर लिए, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव फिगर आ गया, यानी कि पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। हम आपको स्क्रीन पे 3-4 हम आपको पॉपुलेशन पिरामिड दिखाएंगे कि बर्थ क्या है, और जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पॉपुलेशन पिरामिड जो है इंडिया का, तो इसमें देख रहे हैं क्या कि जनसंख्या जो है, बर्थ का जो है बर्थ रेट
हाई है और जो डेथ रेट है ये भी थोड़ा हाई है। लेकिन जहां हम नज़र डालते हैं जापान पे, तो यहाँ पर देखिए बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। तो यदि बर्थ रेट और डेथ रेट भी कम है दोनों, तो इसका कांस्टेंट होगा। और एक पिरामिड इसका देख लीजिए कि कोई चेंज, खास चेंज नहीं है। लेकिन भारत के केस में थोड़ा डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ जितना है उससे ज़्यादा डेथ है, तो इसीलिए ऊपर की ओर जब हम जा रहे हैं तो पिरामिड छोटा होते जा रहा है ऊपर की ओर। और यहाँ पर देख लीजिए केनिया का, कि केनिया में भारत के हिसाब से जनसंख्या का जन्म है रेट, जन्म दर है, बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका पिरामिड ऊपर की ओर ज़्यादा नुकीला होगा और नीचे बेस पे ज़्यादा चौड़ा होगा। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात कि जिस देश में युवा पीढ़ी ज़्यादा है, इट मीन्स लाइफ स्पान कम है और बच्चों का जो बर्थ रेट है वो बढ़िया है, बच्चों में डेथ रेट नहीं है, तो युवा जो है संख्या ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप जापान का उदाहरण लेते हैं तो वहाँ पर बुजुर्गों की भी संख्या ज़्यादा है, कारण कि वहाँ पर लाइफ स्पान ज़्यादा है। तो जो युवाओं का देश कहना यह अच्छी बात है, लेकिन ये भी समझना होगा कि डेथ रेट और लाइफ स्पान जो है भारत की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर सही नहीं है। तो देखेंगे हम समराइज वे में कि रिसोर्स, संसाधन जिसकी कोई उपयोगिता है वो संसाधन है। पॉपुलेशन जनसंख्या, जन की संख्या व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या है। ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, मानव की जो उपयोगिता है वो मानव संसाधन है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका जनसंख्या वितरण हो गया। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी की एक पार्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया में कितनी आबादी है उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में थोड़ा सा ही माइनर अंतर है कि वितरण हम देखते हैं कि उस एरिया में क्या क्या लोग कर रहे हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कि उस पार्टिकुलर एरिया में संख्या कितना है। तो यहाँ पर हम संख्या देखते हैं, यहाँ भी हम संख्या देखते हैं, लेकिन उसके कार्य और बसने के हिसाब से देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। ज्योग्राफिकल, भौगोलिक, अभी देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो था देखे थे कि ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, सोशल कंडीशन, कल्चरल, इकोनॉमिकल, और हाँ ये सारों। तो ज्योग्राफिकल में आपने देखा था कि क्या खनिज है, क्या वाटर है, क्या लैंड है, क्या उसका टोपोग्राफी है, वो सारे आपने देखा था। सोशल, सामाजिक रूप से आपने देखा था कि उसमें कैसे संसाधन है, अच्छा शिक्षा का व्यवस्था है कि नहीं, शिक्षा का माहौल है कि नहीं, अच्छे मकान बनाने लायक हैं वहाँ मिलते हैं या नहीं, माहौल रहने का सही है कि नहीं, वो सारे सोशल फैक्टर में आ जाते हैं। कल्चरल में था, आप उसका एक उदाहरण और सीख सकते हैं कि जैसे वाराणसी यहाँ है, लोग तीर्थ स्थल के रूप में है तो वाराणसी में रहना पसंद करते हैं, हरिद्वार में रहना पसंद करते हैं, ऐसे ये जो है कल्चरल हो जाएगा। इकोनॉमिकल हो गया, जैसे आपका भारत में देख लीजिए तो मुंबई है कि जहाँ पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिकल स्थिति अच्छा है। और यदि जापान का एक उदाहरण ले सकते हैं, ओसाका जो है वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो जापान के लिए हो गया। इसी तरह से इकोनॉमिकल देख लिए, बर्थ रेट सीख गए कि जन्म का कितने हजार में, एक्चुअली जनसंख्या में हजार में लेते हैं, प्रति हजार क्या जनसंख्या है वो जन्म दर हो जाएगा, क्या मृत्यु है वो मृत्यु दर हो जाएगा। और इसी दोनों के ऊपर आप देखें कि ग्रोथ रेट क्या है, कि हजार की जनसंख्या अगले साल क्या हो गई, फिर अगले साल क्या हो गई, वो ग्रोथ रेट है। पॉपुलेशन पिरामिड आपने देखा कि पॉपुलेशन पिरामिड किस तरह का है कि नीचे जो है जन्म को दर्शाता है, ऊपर में जब जैसे जैसे एज बढ़ता है वो ऊपर में मृत्यु को दर्शाता है। तो किस स्टेज पे क्या है वो आपने ये सारे देखा। और वीडियो को ध्यान से देखिए और एनसीईआरटी की किताब में जाकर के पॉपुलेशन
तो आप एनसीईआरटी की जो किताब है आप क्लास 8th का देखिए उसमें जाके, या और भी कोई क्लास में का जो चैप्टर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स, उसको जा कर के पढ़िए। और मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पर हम काफ़ी उदाहरण के साथ या काफ़ी उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो भी बताते रहते हैं। तो मगध ज्ञान केंद्र के फेसबुक पेज पे ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।